अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चिकन शनवारी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ और ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार है, आप यकीन करें इस कढ़ाई को आप बनाएंगे तो पड़ोसन पूछने पर मजबूर हो जाएंगी कि आज आपने अपने घर पर बनाया क्या है। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि आपने इस शनवारी कढ़ाई को अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करना है कि आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बहुत सारे लोग शनवारी कढ़ाई खाने के लिए दूर दूर जाते हैं, तो आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में शनवारी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने छोटी सी देगची ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। चलें इंग्रेडिएंट्स की जानिब। यहाँ पर मैंने ली है चिकन मेरे पास यहाँ पर 750 ग्राम है। आधा किलो से चिकन जो है यहाँ पर ज़्यादा है और इस तरह से मैंने रान पे कट किए हैं और जो बोटियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं उस पर भी मैंने कट कर लिया है, कट लगाया है छुरी से। तो आपने भी इसी तरह से कट लगाना है। साथ में यहाँ पर मोटी हरी मिर्च ली हैं 5 से 6 अदद। मोटी हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं कढ़ाई में, ये कढ़ाई की जान होती है। और साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं स्प्रिंग अनियन के थोड़े से पार्ट ग्रीन वाले कट करके, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी। यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश है। साथ में ग्रीन चिली पेस्ट भी है। यहाँ पर 2 टीस्पून 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। साथ में चाइनीज़ सॉल्ट 1/4 टीस्पून लिया है। साथ में यहाँ पर मेरे पास है कड़ी पत्ते। अगर चाइनीज़ सॉल्ट अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप चिकन पाउडर का भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। और कड़ी पत्ते लाजमी लेने हैं। कड़ी पत्ते जो हैं वो कढ़ाई की जान है। और कढ़ाई में टमाटर ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर को इस तरह से लंबे स्लाइसेस पे कट किया है। चलें स्टार्ट करते हैं कढ़ाई की रेसिपी। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। सारे गोश्त को आपने ऐड कर देना है देगची में। सारे गोश्त को आपने देगची में ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ, जब आप चिकन को इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है चिकन में। चिकन बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से पहले ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। देन इसमें ऐड करें आप 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर 750 ग्राम जो है वो चिकन मौजूद है, आधा किलो से ज़्यादा है। तो इस वजह से 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से चिकन को इस तरह से चम्मच की मदद से चलाना है और सारे चिकन का कलर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। उस वक्त तक आपने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। इस टाइम पर चिकन का कलर पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। मोटी हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं। अगर आपके पास मोटी हरी मिर्चें नहीं हैं तो आप सिंपल छोटी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मोटी हरी मिर्चें डालेंगे तो उसका टेस्ट ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इस वजह से मोटी हरी मिर्चें ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से चिकन की भुनाई मैंने की है। साथ में इसमें डाला है ग्रीन चिली पेस्ट कंप्लीट। अब आपने साथ ही इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही भुनाई करते हुए कढ़ाई आपने बनानी है। जब इस तरह से चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए, पानी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद अब आप इसे ढक दें और इसे स्टीम में ही बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट होने देना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस रेसिपी को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। टमाटर यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए हैं। आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और अब तक चिकन में जो है वो कोई भी पानी मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ चिकन और टमाटर से ही पानी देखें कितना ज़्यादा रिलीज़ हो गया है। अब दोबारा आपने इस तरह से स्पैचुला की मदद से ऊपर से नीचे तक इसे मिक्स करना है और अच्छी तरह चिकन की 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। इस स्टेज पे आपने प्लेट में रखे हुए सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। चाइनीज़ सॉल्ट की जगह अगर आपने चिकन पाउडर का भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे लोग चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो डालना पसंद नहीं करते, समझते हैं कि ये हराम है। तो इस वजह से मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट मौजूद नहीं है या आप डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके अल्टरनेट पे चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए मसालों को आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ में मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर से चिकन कढ़ाई का कलर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सा आ जाता है। अभी आप देखिएगा 2 मिनट के अंदर। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से आपने इस स्टेज पे भुनाई करनी है। और यहाँ पर जो है मैंने स्टील का चम्मच यूज़ नहीं किया है, ये चम्मच जो है वो वुड का है, तो इससे आपके चिकन जो है वो टूटेंगे भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतना मिक्स करने के बाद आपके चिकन टूट जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो मैंने वुड स्पैचुला का यूज़ किया है। अगर आपके पास वुड वाला नहीं है तो आप एक ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर आप स्टील का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह यहाँ पर मसालों की भुनाई हो गई है, ऑयल बिल्कुल नज़र आ रहा है 2 से 3 मिनट के ड्यूरेशन में। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी सिर्फ ऐड करूँगी बस, और उसके बाद आपने चिकन को अच्छी तरह से टेंडर होने देना है 15 से 20 मिनट। 15 मिनट चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए चिकन को देखा था कि कैसा बना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई है। बहुत सारे लोग बहुत दूर-दूर जाते हैं इस तरह की कढ़ाई खाने के लिए। अगर आप अपने गेस्ट को बुला रहे हैं अपने घर और नहीं समझ में आ रहा कि आपने बनाना क्या है, तो ये वाली कढ़ाई आपने ज़रूर अपने गेस्ट मेन्यू में ऐड करना है। इसके ऊपर मैंने ऐड किया है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। आपने इस तरह से स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट इसमें ऐड कर देना है, जिसे हम हरी प्याज़ कहते हैं। और अगर आप हरा धनिया स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट ऐड करेंगे ना, इससे डिफरेंट सा ये एक टेस्ट आता है। तो हरा धनिया एक दिन स्किप करके ये डालकर देखिएगा, ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज थी ये बहुत ही प्यारी सी और डिफरेंट सी रेसिपी। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। और अगर कुछ भी रेसिपी में कुछ ना समझ में आया हो तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ भी मौजूद हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।